गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज का टॉपिक हमारा है फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय एनी टू मेथड्स। दो मेथड्स हैं हमारे पास फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। एक है बाय मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है बाय डिवीजन। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन से कैसे, लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। वी हैव मल्टीप्लिकेशन से कैसे कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिल रहा है उसको हम लिखेंगे और जितने वो नंबर्स होंगे वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने कल एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी, है ना, याद है कि हमने ये देखा था कि 180 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 120 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। उसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अब ये है 24, तो 24 को हम किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 1 इंटू 24 करेंगे तो 24 आएगा, 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 आएगा, 3 इंटू 8 करेंगे तो भी 24 आएगा, 4 इंटू 6 करेंगे तो भी 24 आएगा, है ना। तो ये हमें टेबल्स की हेल्प से पता चलता है। अगर हमें सारी टेबल्स लर्न है तो 24 कौन कौन सी टेबल्स में आता है और कितने मल्टीप्लाई करने पर आता है, ये हमें उससे पता चल जाता है। उसके बाद हम इस तरह से इसको मल्टीप्लिकेशंस लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 24 आया है। ठीक है, उसके बाद जो ये नंबर्स हैं, जिन जिन नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है उनको हम अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से 24 को अभी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले 24 के अलावा जो नंबर्स हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि 24 तो लास्ट में आएगा ही। सबसे बड़ा फैक्टर अपना यहाँ है ना, अ नंबर इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट फैक्टर, कि कोई भी नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 1 है, 1, फिर 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया कि किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है, और जिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है वो सारे नंबर्स हमने यहाँ लिखे हैं, वो उसके फैक्टर्स हो गए। डिवीजन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन मीन्स हम 24 को डिवाइड करते हैं। 24 को हम अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर पूरा डिवाइड कर देता है, 24 को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा डिवाइड कर देता है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। तो 24 को हमने 1 से डिवाइड किया, 24 आया, इट मीन्स 1 इसका फैक्टर है। 24 को 2 से डिवाइड किया तो 2 12 जा 24 होता है, इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, 4 से डिवाइड किया 4 6 जा 24, 6 से डिवाइड किया 6 4 जा 24, 8 से डिवाइड किया 8 3 जा 24, 12 से डिवाइड किया 12 2 जा 24, 24 से डिवाइड किया तो 24 1 जा 24। ठीक है, तो इस तरह से जिस जिस नंबर से 24 डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, वो नंबर 24 के फैक्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड देन 24। ठीक है, इन सारे नंबर से हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, एंड सो एग्जैक्टली 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो कोई नंबर किसी का फैक्टर है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करके। इज़ 3 अ फैक्टर ऑफ 54, कि क्या 3 54 का फैक्टर है। अगर 54 को हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स 3 54 का फैक्टर है। ठीक है, जो नंबर किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर होगा। देन सेकेंड इज़ 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 81। 81 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से 81 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तब तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 10 जा 8 1 जा 8 0 नीचे 1 लाए, 8 0 जा 0 और 1 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब 8 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर फाइंड आउट करने के तरीके हैं कि कोई नंबर उसका फैक्टर है या
नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर्स थे, देखो जिन भी नंबर्स से हमने डिवाइड किया उनसे 24 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये सारे नंबर्स 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम किन्हीं दो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। द नंबर्स विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किन्हीं नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 9 के फैक्टर क्या हुए 1, 3 एंड 9। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 5, 3 एंड 15। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। ठीक, अब ये फैक्टर्स 15 के हैं, ये 9 के हैं। वी कैन सी दैट फैक्टर्स 1 एंड 3 अपेयर इन बोथ द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। ये 9 के फैक्टर्स की लिस्ट है 1, 3 एंड 9। ये 15 के फैक्टर्स की लिस्ट है 1, 3, 5 एंड 15। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 और 3 जो है वो दोनों में है। 1 और 3 यहाँ भी है, 1 और 3 यहाँ भी हैं, दोनों लिस्ट में हमें 1 और 3 दिखाई दे रहे हैं। तो 1 एंड 3 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15। ठीक है, क्योंकि ये 1 एंड 3 दोनों के फैक्टर्स में है, इसलिए ये 9 और 15 के कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। पहले 12 के सारे फैक्टर्स लिख लिए 1, 2, 3, 4, 6, 12, है ना। फिर 18 के सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब जब इसमें हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया फैक्टर्स को, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स सेम हैं। तो जो सेम हैं वो 18 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हुए 1, 2 एंड 3। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये जब आप लोग और एक्सरसाइज करेंगे तो ये आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए आपको क्या करना है, नोटबुक में आज की डेट लिख के, चैप्टर नेम लिख के, चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इज फैक्टर्स आर द नंबर्स वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। Second, the numbers which are common among the factors of 2 or more numbers are called the common factors। ठीक, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने कल आपको इसकी बताई थी फैक्टर्स की, उनको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 पेजेस का वर्क है जो आपको, 2 भी नहीं 1.5 पेजेस का वर्क है जो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक, इसके आगे कल हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6A स्टार्ट करेंगे, इसलिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जितना भी जो मैंने आज वर्क भेजा है आपको, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वर्क को पेंडिंग नहीं करना है। जो फर्स्ट टर्म का वर्क था वो बहुत बच्चों का ऐसा था कि लास्ट में एग्ज़ाम के पहले तक भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ओवर हो चुका है। सेकेंड टर्म में स्टार्टिंग से ही आप लोगों को अपना वर्क रेगुलर रखना है। ओके, तो ये आज के लिए आप लोग ये पेज बुक में नोटबुक में चैप्टर का इंट्रोडक्शन में जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके।